गुनाह ही एक ऐसी बीमारी है जो रब और बंदे के दरमियान जो है वो दूरी लाती है। गुनाह है, क्या है? मैंने पहले अर्ज किया कि ये मज़ारू के अंदर जो बाबा लेते हुए हैं, आखिर क्या है इनके पास कि ये बोलते हैं सो रब पूरा फरमा देता है। आखिर क्या है, क्या चीज़ नजदीक इनके पास है? क्या ये बोलते हैं रब वही करता है। हाजी बाबा मोहम्मद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह म्यून जू लोग उसका भी मुबारकस, जब इनके पास मरीज आते थे तो पुड़ियों में दवा दिया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स आया, उसको पुड़ी में दवाई क्या देनी थी, जहर की पुड़ी भी चली गई। लेकिन अब देखो इनका ताल्लुक कितना मजबूत होता है रब से। अब जनाब वाला जब उसके बाद पता चला कि हाजी बाबा मोहम्मद खान ने जहर की पुड़ी दी है, जब उस दवाई लेने वाले से पूछा गया, कहा कि जब मैंने पुड़ी खा ली है अल्लाह पाक ने मुझे शिफा अता फरमाई। अल्लाह पाक ने नारे तकबीर, नारे रिसालत है, रब वही पूरा करता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जिनके दिल सीनों से, जिनके दिल गुनाहों से आलूदा है, उनकी रसाई रब तक नहीं है। फर्क यही है, ये वली जो लेटे हैं मज़ारों में, इनके दिल जनाब वाला, इनका बातिन ज़ाहिरी गुनाहों से और बातनी गुनाहों से पाक होता है। बस यही है। ये लोग जो है अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते हैं, अल्लाह के नबी के फर्माबरदार होते हैं, गुनाहों का दाग नहीं होता है, रब के कुर्ब में आ जाते हैं। और जब रब के कुर्ब में आ जाते हैं, रब फरमाता है बोल क्या चाहिए। वो अर्ज कर, गुनाह ही एक ऐसी चीज है, गुनाह ही एक ऐसी चीज है जो रब और बंदे के दरमियान क्या करती है, दूरी करती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज इस मस्जिद से, इस खानका से ये बात नोट करके ले जाओ। अब हर बंदा जो है तौबा करता है। सुबह नमाज पढ़न तो तौब करन, पेशन नमाज पढ़न तो तौब करन, दिगर नमाज पढ़न तो तौब करन, शाम पढ़न तौब करन, खफ्तन तौब पढ़न, तहज्जुद विच तौब पढ़न, रात दुआश इस्तिगफार रोज़न। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पहले ये तो समझो कि तौबा की शराइत क्या है। शाबाश शाबाश, तौबा की शराइत क्या है, तौबा के कवानीन क्या है, तौबा के लाजिमात क्या है। तू तो पूरा दिन इस्तिगफार करता रहता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पहले समझना यह है कि तौबा चीज क्या है, तौबा किन चीजों से पूरी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उलमाए किराम बयान फरमाउन दफन। और जब कोई बंदा तौबा करना चाहे, अगर गुनाह का ताल्लुक बंदे और रब के दरमियान है, तो फिर तौबा करने से पहले तीन चीजों का देखना जरूरी है। शाबाश, तौबा करने से पहले कितनी चीजों का याद रखना। हम जो कभी तौबा करते हैं ना बाहर से, फिर सुकून नहीं मिलता है, कुछ दिन के बाद फिर गुनाह करते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी तौबा कबूल नहीं हुई। जब तौबा कबूल हो जाती है तो उसका असर ये दिखता है कि फिर बंदा गुनाह के करीब भी नहीं आता है, फिर बंदा गुनाह के करीब नहीं आता है। तो तौबा की शराइत है, यानी अगर आपने गुनाह का ताल्लुक अगर अल्लाह की जात से है, इस माना करके कि आपने अल्लाह के जो है आकाम की खिलाफ वर्जी की है, ये गुनाह बन गया। अब इसके लिए तीन शर्तें। पहली शर्त, शाबाश, पहली शर्त ये है, अगर आप तौबा करेंगे, पहली शर्त ये है कि गुनाह से पहले दूर हो जाओ। क्या शाबाश, यानी गुनाह पे कायम रह के अगर आप तौबा करेंगे तो आप अल्लाह से मजाक कर रहे हैं। पहले आपने गुनाह से हटना है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, आजाव यत खानकास अंदर तशरीफ ये गुलमाए किराम बयान करने दिलस हाय हाय में कोई नमाज शुरू करी। लेकिन जब ये तौबा करेगा, तौबा करने से पहले इसको नमाज शुरू करनी है। क्या करना है? शाबाश शाबाश। इसको मतलब पहली शर्त तौबा की ये है कि जिस गुनाह पे ये कायम था, पहले गुनाह से हटना है। शाबाश शाबाश शाबाश, पहले गुनाह से हटना है, पहली शर्त। अभी पूछूंगा, याद रखना। दूसरी शर्त यह है कि जब ये तौबा करेगा तो नादिम और शर्मिंदा होकर के तौबा करनी है। शाबाश, नादिम और
کتنی شرطیں ہو گئی؟ شاباش شاباش. آپ لوگ اگر آئے ہو اور اس میں تو کم سے کم مجھ سے کیا ناراضگی ہے بولتے نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ شاباش 2 شرطیں. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب یہ توبہ کر جائے گا توبہ کے بعد اس کو پختہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. کون شرط گئی؟ بولو شاباش. کون شرط گئی؟ پہلی شرط گناہ سے دور، گناہ سے پہلے ہٹ جانا. دوسری شرط شاباش شاباش ندامت، شرمندگی. تیسری شرط آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. جب جناب والا بندہ یہ 3 شرطیں پا لیتا ہے، جس جرم سے معافی مانگے گا رب تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. لیکن یہ کون سا گناہ تھا؟ یاد رکھا آپ نے، یہ وہ گناہ تھا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اب ایک گناہ اور ہوتا ہے، میں نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، میں نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، میں نے کسی کو تھپڑ مارا، گالیاں دی میں نے، یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس کا تعلق رب کی ذات سے تو ہے ہی لیکن بندے سے بھی ہے. اب اگر اس توبہ سے آپ کو معافی مانگنی ہے، اب اگر اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، اس کے لیے 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں. بے شک حق. اس کے لیے کتنی شرطیں شاباش؟ 4. اب اگر تو توبہ کرنا چاہے ایسے نہیں کر سکتا ہے. 3 شرطیں وہی پہلی ہے، پہلے گناہ سے ہٹنا ہے، نادم و شرمندہ ہونا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو جس شخص کا حق آپ نے دبایا ہے اس سے بھی معاف کرنا ہے. کیونکہ رب کہتا ہے جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرتا ہے رب بھی معاف نہیں کرتا ہے.